साहब उठिए। भाई साहब उठिए। उठो। टाइम कितना हो रहा है? 8 बज रहे हैं। तुम्हारा स्कूल कितने बजे से है? 9 बजे से। 1 घंटे में तैयार हो जाओगे? मैं तो 15 मिनट में ही रेडी हो जाऊंगा। सुबह की पढ़ाई मैं करूंगा। हाँ? आप तो हर वक्त डांटते ही रहते हैं। चलो जाओ। ये है मेरे बड़े भाई साहब, मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन क्लास में सिर्फ 3 क्लास आगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि 2 बार फेल हो चुके हैं। लेकिन जब देखो तब मुझे पढ़ाई को लेके बड़े बड़े लेक्चर देते रहते हैं। और मैं जो मेरा पढ़ाई में बिल्कुल ही मन नहीं लगता है, लेकिन हर साल पास हो जाता हूँ, वो भी बढ़िया नंबरों से। चलता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ, नहीं तो आ जाएंगे फिर बड़े बड़े लेक्चर देने लगेंगे। जा रहा हूं। HUT हट, CUT कट, PUT पट, OUT अट, HUT हट, CUT कट, PUT पट, OUT अट। इस तरह से तुम अंग्रेजी पढ़ोगे? PUT पट, OUT अट। हाँ? इस तरह से पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और कुछ नहीं आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा लत्तू कह रहा अंग्रेजी पढ़ लेगा। अगर इसी तरीके से पढ़ाई होती तो हर कोई अंग्रेजी का विद्वान हो जाता। आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके विद्या आती है। अरे आती भी क्या है, बस कहने के लिए आ जाती है। अरे मुझे देख लो, मैं कितना मेहनत करता हूं कि नहीं? हाँ करते हैं। उसके बाद भी फेल ही रहता हूं। और तुम इस तरह PUT पट, OUT अट करके सोचते हो कि पास हो जाओगे। इस तरीके से अगर पढ़ाई करनी है तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और गांव निकलो, तो वहीं जाके करना PUT पट, OUT अट। जब देखो तब हर वक्त डांटते रहते हैं, मेरे पीछे ही पड़ गए। अब मैं इनको पढ़ के दिखाऊंगा कि पढ़ाई कैसे होती है। पहले टाइम टेबल बना लेता हूं। सुबह 5 बजे उठना है, 5 से 7 इंग्लिश पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके खाना खाना है, उसके बाद फिर शाम को मैथ पढ़ना है, फिर रात में इंग्लिश पढ़ना है। अब इनको सच में मैं दिखाऊंगा कि पढ़ाई किसको कहते हैं। अब पढ़ाई करके दिखाऊंगा, फिर देखता हूं कि हम मुझको कैसे डांटते हैं। अब बात रही इंग्लिश की, तो सच में मैं इंग्लिश में महारत हासिल करूंगा। अरे ये तो 8 बज गए, मुझे 5 बजे उठना था और इंग्लिश पढ़ना था। चलो कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। चलो पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। HUT हट, CUT कट, PUT पट, OUT अट। ये तो कल ही वाला है, आज आगे पढ़ता हूँ। बार बार यही पढ़ूंगा तो कैसे महारथी बनूंगा। GOG गो, NO नो, DO डो, SO सो।
G O go, N O no, D O do, S O so, S O so, S O so, S O so. 哎呦我的妈！ 4 बज गया। मेरे अनुसार से इसमें भूगोल पढ़ना चाहिए। हाँ। पाठ 5। पृथ्वी गोल है। गोल है? अबे किधर से गोल है? 哎呦我的妈！ मुझे तो गोल दिख ही नहीं रहा। चाहे गोल हो चाहे त्रिकोल हो, कुछ भी हो, आगे बढ़े। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। चक्कर लगाती है भैया, यही वजह है, बस यही वजह है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूं। अगर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती तो हम लोग गिर नहीं जाते। यही वजह है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। जिसके दिमाग में जो कुछ आता है वो किताब में छाप देता है। कुत्ता कहां से आ गया? दूर दूर। तुम हो? तुम्हारे दोस्त कुत्ता नहीं है यार। चलो खेलने चलते हैं। नहीं भैया गुस्साएंगे। क्या घर पे है क्या भैया? अभी तो नहीं है। नहीं है? अबे यार तो चलना खेलने नहीं चलते हैं। नहीं 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 जाएंगे। बस 1 घंटा। नहीं नहीं नहीं। 1 घंटा। आधा घंटा। अच्छा ना तुम्हारा ना हमारा। 60 मिनट। बस 60 मिनट। बस 60 मिनट। हाँ 1 घंटा नहीं। नहीं नहीं एकदम 60 मिनट में एकदम पक्का पक्का दोस्ती मेरा प्यार हो जाएगा जीना दुश्वार। हम पक्का 60 मिनट बाद तुमको छोड़ देंगे। 60 मिनट से। हाँ एकदम चल चल जल्दी चल भैया आ जाएंगे। चल चलो। यार, जल्दी चल। अरे मैं तो आधे घंटे के लिए खेलने गया था, ये तो 2.5 घंटे हो गए। लगता है भैया है नहीं। जब तक वो आए उससे पहले ही बैठ जाता हूं पढ़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। टाइम टेबल के हिसाब से हाँ मुझे साइंस पढ़ना है। चंद्रमा पे किसी भी वस्तु का वजन उसके वजन के 6वां भाग होता है। 6वां भाग होता है, इसका क्या मतलब? अगर मैं यहां से 6 किलो चीनी चंद्रमा पे लेके जाता हूं तो सिर्फ 1 किलो हो जाएगा। 哎呦我的妈！ भाई ये क्या बात हुई? 6 किलो चीनी तो वहां पे भी 6 किलो होगा, 1 किलो हो जाएगा। यही वजह है कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। भाई 6 किलो चीनी यहाँ पे है तो 6 किलो चीनी वहां पे होगा। भाई चीनी पन्नी में छेद थोड़ी ना हो जाएगा, चीनी है, चीनी वहां पे भी वही रहेगा। छोड़ो, इससे बढ़िया हिंदी पढ़ता हूं, वो थोड़ा इजी होता है, समझ में आ जाएगा। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कोई भी चीज जरूरत से कम मिलना। जरूरत से कम मिलना, हाँ ये तो समझ में आता है। मैं भी चाहता हूं कि दिन भर खेलूं, लेकिन कहां खेल पाता हूं, इतना ही समय मिलता है खेलने के लिए। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा, भाई जीरा ही क्यों, चीनी क्यों नहीं हो सकता है, हल्दी क्यों नहीं हो सकता है, नमक क्यों नहीं हो सकता 哎 है, 呦我的妈！ जीरा ही क्यों? ये जो लिखते हैं सब किताब में, जो दिमाग में आया, जो मन में आया वो लिख देना है, ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है। यही वजह है कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। मन करता कि छोड़ दूं पढ़ाई लिखाई, लेकिन भैया उनका लेक्चर ही स्टार्ट हो जाएगा। सबसे बढ़िया इंग्लिश पढ़ता हूं, वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ GO go, DNO no, DO do, SO so, so कितना अच्छा शब्द लगता है। so 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 so
भाई साहब चाय लेंगे? बोलिए आप चाय लेंगे भाई साहब? आज मेरे भाई साहब बहुत उदास हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज रिजल्ट आया है और हर साल की तरह इस साल भी वो फेल हो गए और मैं हर साल की तरह इस साल भी पास हो गया हूं, वो भी अच्छे नंबरों से। अब तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ खेलना है खेलना है खेलना है। और अगर भाई साहब कुछ बोले ना तो मैं इस बार बोल दूंगा कि आप पढ़ के दिन भर रात भर पढ़ के क्या कर लिए, क्या तीर मार लिए, फेल ही तो हुए। अब तो मैं सिर्फ खेलूंगा खेलूंगा खेलूंगा, पास तो ऐसे भी हो जाता हूं। मैं देख रहा हूं इस समय तुम सारा अपना समय बस खेलने में ही निकाल रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले क्लास में तुम पास नहीं हो पाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरा डांटना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मुझे तुम्हारी चिंता खुद से ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेरा खेलने कूदने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर मैं ही गलत रास्ते पे चलूंगा तो तुमको क्या सिखाऊंगा? खेलना कूदना भी एक हद तक सही है, लेकिन हर समय खेलना ये गलत है। अभी समय है, समझ जाओ, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। भैया मुझे माफ कर दो, मैं हर वक्त आपको गलत समझा, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि आप जो कुछ बोलते हो मेरे अच्छाई के लिए बोलते हो। मैं अच्छे मार्क पे जाऊं इसलिए आप बोलते हो। भैया आप जैसा चाहते हो मैं आपसे वैसा ही करूंगा। भैया मैं आपसे कोई गलती नहीं करूंगा, भैया मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया।